कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आगे जाओगे बाबू तो इसी चैप्टर से बाबू एगो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आप 11 12 में जाओ, 10 के बाद 11 12 करोगे, साइंस चैप्टर साइंस तो लेबे करोगे बाबू, जो आर्ट्स लेगा उसका बात अलग है। तो अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो है ना बाबू। तो 11 12 में जाओगे तो केमिस्ट्री का 3 गो बाल बच्चा निकलेगा, कई गो, 3 गो। केमिस्ट्री का बाबू क्या वो होगा, जैसे सोचो ना जी, बचपन में आप लोग रहते हो बाबू तो सिर्फ साइंस पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे 5 6 में जाते हो तो साइंस 3 पार्ट में बढ़ जाता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसे ही बढ़ता है ना बाबू। फिर और आगे बढ़ोगे तो केमिस्ट्री का 3 हिस्सा, एगो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक बाबू जिसमें बाबू है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे NaCl वगैरह की बात करेंगे जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, है ना, कार्बन नहीं रहेगा, वाटर वगैरह, है ना। एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, और एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, जिसमें आपको फिजिक्स वगैरह मैथ वगैरह ज्यादा यूज होगा, मैथ वगैरह ज्यादा यूज होगा। तो 11 12 में जाओगे तो ये केमिस्ट्री 3 गो बनेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे क्या, वाटर के बारे में, वैसा कंपाउंड जिसमें बाबू कार्बन नहीं रहेगा, जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, जैसे NaCl है, तो सोडियम है, क्लोरीन है, H2O है, इसमें कार्बन नहीं है ना, कार्बन नहीं है। H2SO4 है ना, इसमें कार्बन नहीं है। तो ये सब अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड, एगो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन रहेगा, एगो जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, है ना। तो उसको जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और जिसमें कार्बन रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब फिजिकल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, मान लो सोल्यूशन डाल रहे हो, मोलरिटी आपको बताया ना, मोलालिटी बताया ना, तो वो सब कहाँ जाएगा आपका, मोल्स का कंसेप्ट वगैरह, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में चल जाएगा, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब बाबू कैसा बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब कि इसमें कौन सा कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, वैसा कंपाउंड बाबू जिसमें कार्बन रहेगा, है ना। वैसा कंपाउंड बाबू, शांति समझ ज्योति, वीडियो ऑन करो, समझते चलना, एकदम एल के जैसे शुरू कर रहे हैं, वैसा कंपाउंड बाबू जिसमें कार्बन रहेगा। तो कार्बन से मिला हुआ बाबू बहुत लार्ज नंबर में कंपाउंड है, कार्बन से मिला हुआ बाबू, है ना, लगभग सारे जितने भी कंपाउंड है वो सारे में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। सारे जितने भी हम लोग खाते पीते चीज है ना जी, जैसे जो भी हम लोग खाते हैं, है ना, जैसे बाबू अनाज वगैरह लेते हैं, है ना, एक का कपड़ा लेते हैं, तो ये सारे के सारे में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, मैक्सिमम सारे, मैक्सिमम बाबू कंपाउंड्स में बाबू आपका क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाएगा। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कार्बन को कैसे टेस्ट करोगे, है ना। कोई भी सब्सटेंस को जला दो, जलाने के बाद बाबू अगर काला अवशेष बन रहा है, कोयला टाइप का, कोयला कलर का काला अवशेष बन जाता है, तो बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, कार्बन कहेंगे, ना, कार्बन कहेंगे जलाने के बाद, है ना, जलाने के बाद। तो कार्बन बाबू जितना भी बाबू है ना, जैसे कार्बन में बाबू आपको बहुत सारे कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे, मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, कार्बन से रिलेटेड बहुत है जी। CH4 है बाबू, है ना, बेंजीन है, बहुत सारा है, एलआर है ना बाबू, बहुत सारा आपका ग्लूकोज है, C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, सारा का सारा क्या है, कार्बन कंटेनिंग क्या है, कंपाउंड है ना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना। तो इसीलिए बाबू क्या चैप्टर का नाम है, कार्बन और उट्स कंपाउंड। मतलब इस सारे में, इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे सारे में क्या रहेगा बाबू, कार्बन रहेगा, क्या रहेगा, बीच में आएगा NaCl वगैरह आएगा, वो अलग बात रहे, लेकिन मैक्सिमम को मैक्सिमम आपको क्या होगा, कार्बन रहेगा, उसका कंपाउंड्स होगा। कार्बन मतलब बाबू जैसे कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मिथेन का नाम आप लोग सुने होंगे, तो मिथेन सुने होंगे बाबू, तो मिथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मिथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। तो इसमें भी क्या है, कार्बन है, इसमें भी क्या है, कार्बन है। तो हम लोग जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसी के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसीलिए हेडिंग क्या है बाबू, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। जैसे मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना। तो इसमें बाबू सबसे पहले आपको बाबू इसमें बहुत सारा दो चीज बहुत यूज होगा, बॉन्ड बॉन्ड इसमें क्या होगा, आगे बाबू जब इसको पढ़ोगे बुक वगैरह, तो इसमें होगा एगो आयनिक बॉन्ड यूज होगा, एगो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड यूज होगा, है ना, फिर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बॉन्ड का बता देते हैं ना, केमिकल बॉन्ड, इसमें चूंकि आगे जो जो वर्ड आएगा ना उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पीछे बता देते हैं। तो बुक जब पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत लिखा रहेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब वर्ड आएगा। तो ये सब वर्ड होता क्या चीज है, तो उस सबसे थोड़ा सा दर्शन कर लो, है ना, दर्शन कर लो, है ना। तो फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका नाम लिखेला बताएंगे, जैसे CH4 है तो इसको मिथेन कहते हैं, C2H6 है ना, C2H6 हो जाएगा, उसको इथेन कहते हैं, C3H8 को प्रोपेन कहते हैं। नाम लिखेला बताएंगे। फिर साबुन के बारे में बताएंगे, है ना, जो जो आपको 10th में सिलेबस दिया गया है ना, वो सारा हम लोग कवर करेंगे ना, सारा कवर करेंगे ना।
ऐसे तो बाबू खुद बाबू ये चैप्टर बाबू है ना, इसके लिए वो बुक आता है, कार्बन और इट्स कंपाउंड करके मोटा मोटा बुक आता है ना। तो उतना पढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा है ना। हमको मास्टर नहीं बनाना है बाबू, आप लोग को 10th में बढ़िया मार्क्स आ जाए वही बहुत है। तो देखो कार्बन बाबू, और हेडिंग क्या, कार्बन और इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन जितने भी, जैसे CO2 क्या हो गया, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है ना। ठीक। तो कार्बन और उससे रिलेटेड क्या, उसका कंपाउंड के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक। तो कार्बन में बाबू शांति से समझना, जैसे मान लो एगो कार्बन हो गया है ना। ठीक। ठीक, शांति से समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, तो आप लोग ऐसे देखते हो भोला, CH4 का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन, ये सिंपल है तो सारे बच्चा जानता है CH4 के बारे में। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं सर, मीथेन कहते हैं। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं ना। तो ये आखिर मीथेन में क्या है सर, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो ये आखिर जोड़ा कैसे सर, ये कैसे जोड़ा। ये जो मीथेन है भोला, ये मीथेन है, C है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है ना। CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। आपको बाबू ये मॉडल वाला दिखाए थे ना जी, है ना, जैसे क्या सर, शांति से समझते चलना है ना। CH4 बाबू बीच में क्या है, कार्बन है, चारों तरफ क्या है, क्या हाइड्रोजन है। तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। शांति से समझते चलना बाबू। जो मिथेन का स्ट्रक्चर होता है बाबू, है ना, मिथेन का जो स्ट्रक्चर होता है भोला, रुको पहले ही से निकाल के रखते, बहुत ध्यान नहीं था क्या। देखो आगे 11 12 में जाओगे बाबू, तो इससे बड़ा बड़ा क्या आएगा, देखो इतना सारा क्या है ना, कई उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल कहते हैं ना, एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो जैसे मान लो कार्बन, आगे आएगा कि कार्बन हम लोग कितना बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता है, 3, 1 4, 4 गो हाइड्रोजन। जो मिथेन होता है भोला, है ना, देखो मिथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कैसा होता है सर, कैसा होता है, कैसा होता है, समझते चलना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, 15 20 दिन से ज्यादा ही लग जाएगा, लेकिन एक बार समझ लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये बीच वाला क्या है, कार्बन है, बीच वाला क्या है, कार्बन है ना। और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही क्या है, CH4 है, कार्बन है, एगो हाइड्रोजन, इधर दूसरा हाइड्रोजन, इधर तीसरा हाइड्रोजन, आई चौथा हाइड्रोजन, टोटल 4 गो हाइड्रोजन। तो यही है, CH4 है। CH4 है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, है ना। तो अब बात है सर, ये बनना कैसे, ये जुटा कैसे, कार्बन और 4 गो हाइड्रोजन मिलके, शांति से समझते चलना। कार्बन है और प्लस क्या है, 4 गो हाइड्रोजन मिलके, है ना, 4 गो हाइड्रोजन मिलकर CH4 बना। तो ये जुटा कैसे सर, ये डंटिया बीच में क्या है, ये डंटिया क्या है, ये डंटवा क्या है बीच में, बीच में ये डंटवा है ना, ये वाला, ये क्या चीज है सर, ये तो कार्बन हो गया सर, ये गोल का हाइड्रोजन हो गया। तो ये डंटवा क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, ये डंटवा क्या चीज को रिप्रेजेंट, तो इसी को हम लोग पहले पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो डंटवा है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, है ना, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या चीज है सर, तो बाबू जब एक आइटम दूसरे आइटम से बाबू कंबाइन होता है बाबू, है ना, तो जो कंबाइन होता है बाबू, कंबाइन होने के बाद वो जो मॉलिक्यूल्स बनाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कैसे आगे बताएंगे, वीडियो दिखा रहे हैं, सारा चीज समझते चलना। जैसे कार्बन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, तो ये दोनों जुटा ना जी, कैसे जुटा सर बता रहे हैं। तो ये दोनों जुटेगा बाबू, तो ये जो जुटने की प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, बस। अरे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो डंटिया से जुटा है कि नहीं, डंटवा है ना जुटा जी, हाँ सर। तो ये जो जुटने की प्रोसेस है, इसी को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। और जो ये टेंडेंसी है उसी को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं ना। तो आपको केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन वगैरह नहीं आएगा, इसे लिखा दें खाली समझाने के लिए, है ना। ठीक, ऐसा ऐसा बहुत सारा है ना, बहुत सारा है ना, समझते चलो। तो वही लिखा हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू विच बाइंड द एटम बाबू टू फॉर्म ए बाबू केमिकल बॉन्ड, एंड ये जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब क्या सर, कार्बन है और प्लस कितना है, हाइड्रोजन है, कार्बन प्लस 4 गो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, ECH4 बनाएगा, है ना। तो ये कैसे बन गया सर, तो इसके पीछे क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कैसे लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, यहाँ कंबाइन हो जाता है। तो ये जो बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं ना। तो केमिकल बॉन्ड बाबू, केमिकल बॉन्ड में बाबू ये जो बॉन्ड, ये डंटी जो बन रहा है, इसका नाम क्या होता है, इसको बॉन्ड कहते हैं।
ये जो डंटी है इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। ये जो डंटी आपका है ये डंटी को क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे ना, बॉन्ड कहेंगे। तो वही यहाँ लिखा है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बनेगा, H2 मोलकुल्स बना देगा, है ना। जैसे NaCl मिलकर क्या बनेगा, NaCl बना देगा, है ना, NaCl बना देगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू ये एगो एटम था, सोडियम एटम था, क्लोरीन एटम था, आपस में जुड़ गया। तो कैसे जुड़ा वही अभी आपको बताएंगे। तो जुड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बन गया बाबू, है ना बाबू, जो मॉलिक्यूल्स बन गया, है ना, ये एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो कैसे जुड़ा सर, तो जिस प्रोसेस के तहत जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जिस प्रोसेस के तहत जुड़ता है उसी को क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। ये जो डंटवा है इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो आगे आपको सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, समझते चलना। हम चाहते बाबू तो डायरेक्ट आपको बाबू बुक वाला शुरू कर देते हैं। जैसे बुक में आप लोग को कैसे दे डायरेक्ट वो उड़िया के दे दिया, है ना, ना कोवैलेंट बॉन्ड डिफाइन किया, ना आयनिक बॉन्ड डिफाइन किया, कुछ नहीं डिफाइन किया, लिख देता है बुक में। तो बच्चा को समझ में आता नहीं है। बच्चा को बुक पढ़ने से कहा नहीं समझ में आता, क्योंकि उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब ही नहीं समझता, इसीलिए दिक्कत होता है ना। ठीक। तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल, कई वो केमिकल बॉन्ड होता है बाबू, है ना, तो बहुत टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, है ना। तो हमको मिले कौन पढ़ना, आप लोग को बुक में दुइये को बॉन्ड यूज किया, एक आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। आगे जाओगे 11 12 बाबू, तो वहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा, है ना बाबू, वंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, है ना बाबू, ठीक है ना बाबू, सेमी पोलर बॉन्ड मिलेगा, है ना। तो इतने सारे क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इतने सारे क्या होते हैं बाबू, बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड होते हैं। ठीक। तो इसमें हमको कौन पढ़ना है सर, दो गो, एगो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, यही दो गो आप लोग का है ना बुक में लिखा हुआ है ना। तो हम लोग इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे, एक आयनिक बॉन्ड सर, एक कोवैलेंट बॉन्ड। ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे सर, 11 12 में जाइएगा तब पूछिएगा, तब बता देंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, है ना। अभी बताने का तो बता देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, है ना। जो सिलेबस में रहेगा उसी को ना कवर करते हुए चलेंगे बाबू, है ना। कहोगे तो बता देंगे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबू टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, फायदा भी नहीं करेगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा तो कहा फायदा पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या है बाबू, इतने टाइप्स के बाबू, जिसमें हमको आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है ना। ठीक। तो ये है क्या चीज सर, ये कैसे जुड़ा उसी के बारे में बताएगा। ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है कैसे जुड़ा, ये कार्बन हाइड्रोजन बीच में डंटिया कैसे बन गया, तो उसी के बारे में क्या करेंगे, है ना, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना, कैसे जुड़ता है उसी के बारे में सीखेंगे, है ना। तो इसको सीखने के लिए पहले बाबू आपको बाबू 1 से 20 तक 30 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, है ना। सारे एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, जो शाम में आपको बताए थे, आप लोग भी बाबू बचपने में आप लोग को बता के यहाँ लाए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 से 20 तक के कम से कम, जैसे सोडियम का, है ना, पोटेशियम का, ये सब का आना चाहिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक। अब देखो बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो पहला मेरा कौन सा बॉन्ड है सर, समझते चलना धर्मवीर, आयनिक बॉन्ड। पहला कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बाबू, तो आपको बॉन्ड जो बनता है बाबू, दो गो आइटम जोड़ने का कितने तरीके होते हैं बाबू, है ना। तो आइटम के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, आइटम के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो बॉन्ड कैसे बनता है, तो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाबू क्या करता है, ट्रांसफर होता है दो तरह से। जैसे मान लो आपको बिजनेस खोलना है बोला, तो दो तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पार्टनर खोजोगे, आधा पैसा वो मिलाएगा, आधा पैसा आप मिलाओगे। एक बिजनेस मान लो 10 लाख रुपया का, 10 लाख रुपया रिक्वायरमेंट है कोई बिजनेस खोलने में, स्कूल खोलो। मान लो एगो स्कूल खोलना है, तो बिल्डिंग चाहिए ना जी, है ना। तो बिल्डिंग के लिए बाबू मान लो कि 20 लाख रुपया चाहिए। तो 20 लाख रुपया आपके पास तो है नहीं, है ना। तो क्या करोगे, मान लो 10 लाख आपके पास है, 10 लाख आपके कोई फ्रेंड व्रेंड के पास है, दोनों मिलकर बिजनेस खोलेगा। तो कहेगा 10 लाख आप दो, 10 लाख हम देते हैं ना। ठीक। तो वहां पे क्या था बाबू, शेयरिंग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं ना, शेयरिंग कहते हैं। तो उस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे शेयरिंग से, उसको कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। और एगो क्या होता है, वो आपको बिजनेस खोलना है ना, तो अपने बदौलत खोल लोगे, है ना, अपने पास, है ना, सिंगल को बदौलत। तो वैसे बॉन्ड के बाबू जहाँ पे बाबू है ना कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, देखो शांति से समझो, शांति से समझो भला। जैसे बाबू आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो बताते हैं, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं ना, इतना ही हो ही पाएगा। देखो, ये हो गया आयनिक बॉन्ड। तो जैसे मान लो NaCl है ना, ठीक है ना। आएगो मान लो बाबू क्या NaCl है ना। देखो कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, है ना, ऐसे में। सोडियम है बाबू, NaCl कैसे बना, NaCl में क्या है, सोडियम है। क्या बाबू, ये सोडियम है ना जी, लिखना नहीं है, ये क्या है, सोडियम है ना। और क्या है, क्लोरीन है, Cl क्या है, क्लोरीन है, CHLO आ रहा है यानी, है ना। ठीक, है ना। ठीक। तो सोडियम के बाबू आउटर मोस्ट सेल में 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का कितना,
17 इलेक्ट्रॉन्स। NaCl है भोला, NaCl है, समझना शांति से। तो Na के 11 इलेक्ट्रॉन सर, Na का, और Cl का कितना सर, 17 इलेक्ट्रॉन। ये तो जानवे करता है, आउटर मोस्ट शेल में है ना। बल्कि से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, सोडियम का 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे बाबू, तो 11 इलेक्ट्रॉन को सेल में अरेंज करना, पहला सेल, दूसरा सेल, है ना, और क्या होगा, तीसरा सेल होगा। ये जानते हो ना जी। ठीक सर, ये तो जानवे करते हैं। पहला सेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, 2 गो 2 8 गो, 2 4 6 2 8 गो, एगो बच गया तो लास्ट एगो इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17 है, क्लोरीन का कितना है, 17 है। तो 17 है भोला, तो बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। पहला सेल अभी वीडियो दिखा रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। और लास्ट वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 17 है, तो लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 2 4, लो थोड़ा बड़े बना लो, समझना है जी। 2 2 4 2 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ठीक। अब कोई भी एलिमेंट बाबू क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जितने भी सारे एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल नोबल गैस कहेंगे या इनर्ट एलिमेंट कहेंगे ना। जितने भी आइटम है बाबू, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वह स्टेबल होता, वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो जैसे नोबल गैस लिखोगे, सो है ना बाबू, क्या, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, वो क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता। बाकी वो सबको छोड़ के जितने भी बाबू एलिमेंट्स हैं, सारे के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, कोई भी बाबू कंपाउंड क्या चाहता है, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कोई भी कंपाउंड अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो मान लो बाबू, ये सोडियम है, आई क्लोरीन है, तो सोडियम के आउटर सेल में यहाँ पे कई इलेक्ट्रॉन है। सब यही खेला है, सारा का सारा यही खेला है। सारे का एक के मोटो होता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। क्यों सर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से यह स्टेबल हो जाता है। आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाबू एक अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हो, ताकि आपका सोसाइटी में इज्जत हो गए, है ना बाबू। बढ़िया से IAS ऑफिसर बन जाएगा तो इज्जत होगा, और ग्रुप डी का नौकरी करेगा तो कोई इज्जत नहीं होगा, है ना। तो वही बात है। तो सारा का सारा एलिमेंट क्या चाहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, ठीक। अब इसी 8 इलेक्ट्रॉन जिसके जिसके सेल में नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन, तो वहां से अब क्या होगा, गठबंधन शुरू होगा। या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो शेयर होगा। क्या होगा, शेयर होगा। यही दो चीज होता है। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा एक दूसरे से, नहीं तो कहेगा भाई थोड़ा आप इलेक्ट्रॉन हमरा दे दे, थोड़ा हम आपको दे दे। जैसे समझो, जितने भी सारे बाबू आइटम्स है, शांति सुनना, सारे के सारे आइटम आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन रखा चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन चाहे 2 इलेक्ट्रॉन। चलो एक और सीखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनेगा, O2 बनता है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर O2 बनता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, और यहाँ भी ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन सेम है, शांति समझते चलना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखो, पहला सेल दूसरा सेल। इस ऑक्सीजन का लिखो, न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल दूसरा सेल। 8 है तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में न्यूक्लियस दे दो शैतान, है ना। ठीक। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा में 6 इलेक्ट्रॉन। शांति से समझना, 2 2 4 2 6। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों को शांति से सुनो, ये दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है सर। इसमें 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया। O2 NaCl में क्या अंतर हो रहा है, यही आपको सीखना समझना है लब बाबू। देखो धर्मवीर, सुध गया जी धर्मवीर। तो देखो, यहाँ पे इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है जी, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये क्या चाहेगा कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने का दो तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, और नहीं तो शेयर करे, है ना। थोड़ा आप दो, थोड़ा हम देते हैं, 8 को पहुंचाओ। तो देखो NaCl के बाबू क्या होता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उछल के क्लोरीन के पास अगर चला जाता है, शांति से समझना,
अगर बाबू सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उछल के क्लोरीन के पास चला जाता है तो यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा बोला, ये ऑलरेडी आपको बताएं हैं। तो अब ये क्या बन गया, Na हो गया। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके देखो क्लोरीन के पास है वो चल गया, तो अब भी इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब दोनों का ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, दोनों का क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब दोनों क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अब दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट देता है तो हमेशा ध्यान रखना उस पे प्लस चढ़ जाता है। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो प्लस चार्ज आ जाता है। दोस्तों जैसे मान लो आपके पास बाबू 10,000 रुपया है, आप किसी को कर्जा दे दिया, तो आपको खुशी होगा, कैसे सर, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का 10% इंटरेस्ट मिलता है ना जी। तो वही बात यहाँ, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसको खुशी होता है। और खुशी होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवनेस है ना, क्या पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे करके याद रख सकते हैं। जो आइटम इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो अब बाबू क्या हो गया, है ना बाबू, आपके पास एगो Na+ हो गया, एगो Cl- हो गया, शांति से समझना। Na+ एगो हो गया, एगो Cl- हो गया। तो इसी के बीच में बाबू क्या लगेगा, फोर प्लस माइनस चार्ज है ना। तो जब भी नेचर में बाबू प्लस माइनस चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या करेगा, अरे जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो उसी प्रकार से बाबू ये प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस चार्ज हो गया, तो ये दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ए बाबू मेरे पास आ जाओ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बुलाएगा, आप मेरे पास आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के बाद बाबू ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। दोनों इसे अट्रैक्ट, आजा आजा आजा, आगे आगे, पास आ गया, तो मेरा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, देश का नंबर। आप समझ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ना सर, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे बाबू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना भोला, है ना, यहाँ पे बाबू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भोला, यहाँ इन Na+ इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होगा ना जी। तो यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। प्लस माइनस के चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, इसी को क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता, ठीक। तो एक तो इस तरह से सर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। दूसरा तरीका क्या होता है सर, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, शांति से समझना। तो आइटम बाबू कब कब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो जिस आइटम का आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो वो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, ठीक। दूसरा बाबू, तो यहाँ पे वो इस तरह से बॉन्ड बनेगा सर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद बाबू वह स्टेबल हो जाता है। सारे केमिस्ट्री में यही फंडे है। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, सारा का सारा क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट का आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2, हाइड्रोजन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक। यहाँ पे समझो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, O2 बनेगा। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 6 गो, और यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 6 गो तो डोनेट नहीं ना कर सकता है, यहाँ बाबू 6 इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर सकता है ना। तो यहाँ कैसे करेगा बाबू, कैसे करेगा बोला, ये क्या करेगा बाबू, शांति से समझना, है ना। जैसे क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल छोटा बनाते हैं, शांति से समझो। यहाँ पे क्या होगा बोला मेरा, यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे क्या होगा भोला, ये फर्स्ट सेल हो गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाबू। और फिर ये हो गया सेकेंड सेल, है ना, 2 2 4, 2 6, इधर लाओ, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल हो गया, आई सेकेंड सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा सर, 6 वो कैसे देगा, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होने से बाबू क्या बना था, बॉन्ड बना था, जिसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सर, यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। मतलब थोड़ा इलेक्ट्रॉन आप हमको दे दो और थोड़ा हम आपको दे देते हैं, ऐसे होता है। जैसे बिजनेस खोलना तो 2 तरह से खोलोगे, या तो बाबू है ना अपने बदौलत खोलोगे, आपके पैसा तो अपने बदौलत खोलो, और नहीं तो बाबू शेयर करके खोलोगे, पार्टनरशिप। तो यहाँ वही होता है, पार्टनरशिप होता है। जैसे इसको 8 इलेक्ट्रॉन घट रहा है,
इसको आउटर सेल में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है ना। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक। तो 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए बताया था ना, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसके आउटर सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 2 गो घट रहा है। अगर इसके आउटर सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो काम बन जाता है। तो 2 गो, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन एटम बेचारा क्या बोलेगा, आप 2 गो इलेक्ट्रॉन मेरा वाला ले लो। ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि आप 2 गो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, इसको भी बाबू 2 गो घट रहा है ना, दोनों को क्या, 2 गो घट रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, 2 गो घट रहा है। तो यहाँ करेगा ठीक है, आप आपको अपना वाला हमको 2 गो दे दो, और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, हम अपना वाला दोनों 2 गो दे देते हैं ना, अपना वाला दोनों 2 गो दे देते हैं, ठीक। तो ये जो 4 गो बीच में ऑक्सीजन हो गया भोला, ये चारों पे बाबू इस ऑक्सीजन का भी क्या है, अधिकार है, और यहाँ पे इसका भी अधिकार है। मतलब ये 4 को जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों का अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हो, यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हो। तो यहाँ पे बाबू जो बॉन्ड बनेगा, ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ चार आउटर मोशन में कई इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और 4 गो यहाँ, 8 को हो गया। आउटर मोस्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 गो, 8 हो गया। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों का बाबू ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। हाँ सर, दोनों का कंप्लीट हो गया, दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, शांति से समझना, ये किसका है सर, ऑक्सीजन एटम है। ये कौन है सर, ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे बाबू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से, शांति से समझो, यहाँ पे बाबू बॉन्ड को प्लस माइनस इंडिकेट करते हैं। कोवैलेंट में कैसे करेंगे जी, शांति से समझते चलना है ना। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन से ऐसे होता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेगा ना जी। इस ऑक्सीजन का ऊपर में ये 2 गो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 2 गो लिखो। और फिर यहाँ से ऐसे है, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन लिखो। अरे ऑक्सीजन है बोला, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका वाला क्या करेगा, इसको देगा, ये इसका वाला इसको देगा, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होगा। तो इसी को ऑक्सीजन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऊपर वाला इसी को यहाँ पे लिखा गया, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ तो 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलके एक गो बॉन्ड बनाएगा, कहने का मतलब सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एक गो बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके ये जो डंटी बनाएगा, इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो डंटिया है, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जो डंटिया दिखाई दे रहा है क्या है, बॉन्ड है ना, क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड है ना। तो 2 गो बॉन्ड है, तो इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। तो जहां भी शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा, उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जहां भी इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनेगा, उसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो यही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यही क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, देखो बाबू कैसे कैसे होता है। कोने को भागा जी, देखो बोला, समझा जी धर्मवीर कि नहीं समझो जी, धर्मवीर। देखो शैतान किसका दिन भारी है, ज्योति का बाबू। कोने को भागा जी, शैतान ज्योति सर तो है हम ही है। हैं। सौम्या, सौम्या भी है। शैतान गुनगुन, गुनगुनाने चल गई, नेटवर्क भाग गया होगा उसका। समझा जी धर्मवीर कि नहीं समझा जी, धर्मवीर इस सूत गया जी, धर्मवीर, धर्मवीर सो गया जी, धर्मवीर। इस शैतान सूत गया जी, रुको इसको जाके कूटते हैं। देखो कैसा कैसा बॉन्ड बनता है। तो आपको अब बॉन्ड में टेंशन नहीं होना चाहिए माही बाबू, है ना बाबू। बॉन्ड में टेंशन नहीं होना चाहिए। दो तरह के आप लोग अपने लेवल पे दो तरह के बॉन्ड पढ़ो बाबू। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा सर, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। एक आइटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो आइटम इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो कर्जा लेगा वो ऋण में चल जाता है, टेंशन होता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे माइनस चार्ज आएगा, जो आइटम इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, प्लस चार्ज आएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो इसी तरह से क्या होता है बाबू, बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्ड। मान लो बाबू किसी आइटम, क्या होता है सर, आपको बताया था बाबू शुरू में, कोई भी चीज को बाबू एकदम छोटा छोटा पीस में क्या करो, कट करो।
कोई भी चीज को बहुत छोटे छोटे पीस में कट करो, है ना, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको आप लोग ऑब्टेंड नहीं कर सकते उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे, है ना। ठीक। या आइटम देखना है तो किसी भी चीज को एकदम जूम करते चलो, जूम करते चलो, जूम करते चलो, तो जब जब मैक्सिमम जूम कर दोगे बाबू, एकदम जूम करते चलोगे, तो लास्ट में उसका क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा, कोई भी सब्सटेंस कैसे बनल है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। देखो शांति से देखो, तो मान लो बाबू, है ना, मान लो इस ब्रेड के अंदर हमको चलना है, तो इसको जूम करेंगे, इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, तो हम अंदर चलोगे तो कुछ इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा, इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। तो यही सब बाबू, कहीं के भी किसी को भी चीज को जूम करो, मान लो बेडशीट के यह है बाबू आपका जो कारपेट वगैरह इसके अंदर चलना, तो इस तरह से बाबू क्या करेगा, उसका एक डिफिनेट पैटर्न दिखाई देगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ये सब दिखाई दे रहा है यही क्या है, आपका आइटम है, यही क्या है, गोलगाल यही क्या आइटम है माही बाबू, है ना, ये या क्या आइटम है। ठीक, समझते चलना। ये जो आपको दिखाई दे रहा था ये सारा का सारा क्या है, आइटम है। अब इसी आइटम के अंदर बाबू क्या होगा, कम्बिनेशन होगा, जुड़ेगा, आइटम क्या होगा, जुड़ेगा, आइटम क्या होगा, जुड़ेगा। तो जुड़ने से बाबू क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा, है ना, केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो दो तरह से जुड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करके जुड़ेगा, चाहे बाबू शेयर करके, दो इलेक्ट्रॉन मेरा वाला ये ले लो, इसका वाला दो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, है ना। तो देखो मान लो ये ऑक्सीजन है, ये क्या है बाबू, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, समझते चलना, है ना, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है ना। थोड़ा सा पीछे करते हैं, देखो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन सर, 6 गो, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के बाबू आउटर मोस्ट सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 6 गो, तो ये मान लो ऑक्सीजन है। बस 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 यहाँ पे आ जाओ। ऑक्सीजन के भोला आउटर मोस्ट सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 6 गो। ये ऑक्सीजन है, देखो इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का टोटल कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 गो। जानता है बाबू उत्कर्ष की नहीं जानता है जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानता है जी, जानता है शुभ बाबू की नहीं जानता है जी, ये तो पढ़ाई भी किया था शुभ, लव बाबू, लव। यस सर। हाँ, तो देखो ऑक्सीजन का पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 8 गो टोटल है, तो उसके सेल में फिर आउटर मोस्ट सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया ऑक्सीजन एटम का। ठीक, तो मान लो 2 गो ऑक्सीजन एटम, एगो इधर है एगो इधर है ना, एगो इधर है एगो इधर है ना। तो यहाँ देखो इसके भी बाबू देखो आउटर मोस्ट सेल में कनेक्ट करोगे तो जोड़ोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, और उधर एगो 5, एगो इधर 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, इसको भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, तभी ना बाबू। तो यहाँ ये क्या करेगा, दो ई वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हम आपको दे देते हैं। ठीक, अरे शैतान, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और हमको कितना आउटर सेल में करना है, 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसलिए बाबू कि आठ आठ इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, इसको दे देगा, है ना। ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। समझो शांति से, देखो 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 देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एगो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, दो, है ना। मतलब क्या हो, शांति सुनो, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो इस ऑक्सीजन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, है ना, तो यहाँ पे 4 हो गया। अभी इस 4 इलेक्ट्रॉन पे बाबू इसका भी अधिकार है, और इस चारों इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है ना। कितना अच्छा से आपको बाबू वीडियो करके विजुलाइज करके समझाया गया, है ना। कितना अच्छा से समझाएगा बाबू इसे, या धर्मवीर सब शैतानी सब सूत गया जी, धर्मवीर, या धर्मवीर शैतान एकदम सूत गया बाबू। ठीक, समय समय बाबू मन से पढ़ो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पे बाबू किसका अधिकार है सर, दोनों का अधिकार है, अब बराबर अधिकार है, ऐसा नहीं है कि कम बेस है। ये 4 इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है, और इस 4 इलेक्ट्रॉन पे माही इसका भी अधिकार है। तो यहीं पे बाबू ये जो शेयर हुआ, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को इंडिकेट कैसे करते हैं, डंटा के थ्रू, कैसे, डंटा से। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन मिला के एगो ऐसे लाइन खींचेंगे बाबू प्रधान, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के एगो ऐसे लाइन खींचेंगे, है ना। ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के हॉरिजेंटल लाइन खींच देना है ना, हॉरिजेंटल लाइन खींच देना। ठीक, ठीक। तो यही जो लाइन है ये कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और वही यहाँ पे लाइन में क्या किया गया, आपको दिखाया गया, क्या किया गया, दिखाया गया, है ना, दिखाया गया। देखो ना जिसमें ऑक्सीजन एटम है जी, दिया मॉडल में,
डबल बॉन्ड तो दिया है भोला, कौन सा नंबर है? ऑरेंज बॉल वाला, डबल बॉन्ड ऑरेंज बॉल वाला। ये पीछे हो गया जी, सामने वाला और कौन है जी? हाँ, एगो तो दिया, कई गो नंबर है? ये हो गया। शांति से समझो भोला, समझते चलो, टॉपिक को सीखते चलो। यहाँ पे है। ठीक, देखो, इसको एगो डंडा से जोड़, दो गो डंडा चाहिए दूगो। सीखो, समझो। देखो, हाँ, देखो बाबू, ये क्या भोला, यही आपका क्या है? हम्म, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला? हाँ सर, दिख तो रहा है सर, है ना? तो ये ऑक्सीजन एटम है, और ई भी ऑक्सीजन एटम है। शांति से समझते चलना बाबू, एक बार सीख गया बाबू तो आप किसी को भी पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, है ना? स्कूल वगैरह में ऐसे करके नहीं पढ़ाया जाता, आप लोग पढ़ते हो तो देखते नहीं जी। ये क्या हो गया सर? ऑक्सीजन एटम हो गया। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम हो गया, है ना? तो यही ऑक्सीजन एटम यहाँ, यही ऑक्सीजन एटम है यहाँ। तो ये डंटवा क्या है सर? ये बीच में जो डंटवा है बाबू, ये डंटवा क्या है? ये डंटवा बॉन्ड है। ये जो डंटिया दिखाई दे रहा है, ये डंटिया क्या है? बॉन्ड है। कौन सा टाइप बॉन्ड है सर? क्योंकि बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर से बनल है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा? कोवैलेंट बॉन्ड है। कै गो डंटी है सर? दो गो, एगो दो गो, दुइये गो डंटी है ना जी। तो यही यहाँ पे इसको लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, तो इसी तरह से इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर्स बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रक्चर्स बनेगा, है ना? तो एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक बॉन्ड में, एक डंटे में कई गो इलेक्ट्रॉन? दो गो इलेक्ट्रॉन। ये डंटी कैसे जुड़ा है? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, आई नीचे वाला में दो इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? चार इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स? चार इलेक्ट्रॉन्स, चार इलेक्ट्रॉन्स, है ना? चार इलेक्ट्रॉन्स। तो यही क्या होता है सर, इस तरह से अगर जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? आयने, ये कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना? तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है ना बाबू। एक होता है आयनिक बॉन्ड, ये आपका क्या आयनिक बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड भी बता रहे हैं। और एक क्या आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, जिसको अभी हमने एक्सप्लेन किया, है ना? जिसको आपको अभी हमने वो एक्सप्लेन किया। ये क्या हो गया आपका? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, है ना? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, है ना? ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, यही डंटा से देखो जुट गया ना, समझता ना आगे। ठीक, अब यहाँ पे समझो बाबू, ये कौन सा, कौन बता देगा? बता दोगे माही? ये कौन सा आइटम है? बताओ तो बाबू, इलेक्ट्रॉन गिन के। ये कौन सा आइटम है बाबू? ऑरेंज कलर वाला कौन सा आइटम है? बताओ बाबू, कैसे पता चलेगा? कौन सा आइटम है बाबू? बताओ तो प्रधान, कौन आइटम है बाबू? सौम्या बताओ जल्दी जी। सर एन ये- ए ये- पीला वाला सोडियम कौन सा? सोडियम पीला वाला फ्लोरीन कौन सा आइटम है? पीला पीला वाला क्या है? क्लोरीन सर। कैसे माही बाबू? लव शैतान धर्मवीर तो सूत गया ना, उसको कूटते, क्योंकि इसका आउटर सेल में बाबू टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है। तो एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो। इसके बाबू आउटर सेल में बाबू 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। और आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना? ठीक बोला। ये क्लोरीन है, तो पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो अब ये क्या करेगा बाबू? इसका आउटर सेल में एक 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना जी, तो अब ये क्या चाहेगा? इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना। तो दो तरीका, या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन सात हाँ इलेक्ट्रॉन क्या? 7 इलेक्ट्रॉन, या जी म्यूट करो जी, कौन आ जाता जी? नहीं, शांति शैतान आता तो म्यूट का नहीं करता है जी। ठीक? इसके आउटर सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है ना? तो बाबू कैसे होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे, यानी तो एरा से 7 इलेक्ट्रॉन छीन ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन छीनना बड़ी क्या है? टफ काम है। तो अल्टीमेटली ये सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आगे देखो, देखो, पकड़ना 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 पकड़ना। हाँ देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के जा रहा है, समझो? ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ जा रहा है? क्लोरीन के पास। तो यहाँ पे वो डंटी बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? डंटी बन जाएगा। तो यही जो डंटी बनेगा, इसको कौन सा कहेंगे? आय ना, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। देखो, इलेक्ट्रॉन में जा रहा है उछल के, चल गया, है ना? चल गया इसके में। अब देखो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। शांति से सुनना, इस सोडियम का भी क्या 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 हो गया? वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना? और ये क्लोरीन का भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। दोनों का बाद काम बल्ले बल्ले, दोनों आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया।
और जैसे 8 सेल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर गया तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो अब ये बाबू इलेक्ट्रॉन दिया ना बाबू, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, फिर से इसको अभी कर सकते हो, स्लो मोशन में देखो, देखो यही इलेक्ट्रॉन आउटर सेल वाला उछल के जा रहा है, जा रहा जा रहा, क्लोरीन के पास चल गया, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, डंटा बन गया। तो यही जो डंटा है बाबू, कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, कोबा आयनिक बॉन्ड बनेगा, है ना, आयनिक। देखो इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है बाबू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब अब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो NaCl कंबाइन होकर बाबू NaCl बना देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे ना, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, है ना बाबू। ठीक, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है ना, वही दिखाया गया बाबू कि इलेक्ट्रॉन कैसे उछल के इसमें जा रहा है ना, कैसे इसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन उछल के। ठीक, तो ये सोडियम है, ये कौन है आपका, सोडियम, Na हो गया, सोडियम हो गया, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ये वाला लास्ट वाला सेल हो गया, यही इलेक्ट्रॉन में उछलेगा, आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन ही जाता है हमेशा, आउटर मोस्ट सेल वाला ही इलेक्ट्रॉन जाता है ना। ठीक, उछलेगा यही वाला इलेक्ट्रॉन में, तो ये आपका क्या है, सोडियम है, ये आपका क्या है, क्लोरीन है। तो इसी तरह से सेल होता है, इलेक्ट्रॉन इसी सेल में क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं ना, रोटेट करते रहते हैं। ठीक, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ठीक है, आप म्यूट कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से बाबू ये क्लोरीन, देखो क्लोरीन सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन उसके पास गया, है ना, तो ये आपका सोडियम है, ये आपका क्या हो गया, सोडियम हो गया, है ना, सोडियम हो गया। देखो आउटर सेल में क्या हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना जी, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, क्लोरीन मेरा क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना, इस पे माइनस चार्ज आ गया, है ना। ऐसे प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। ये जो डंटी बन गया प्लस माइनस के बीच में, समझो शांति से, ये प्लस हो गया सर, ये माइनस हो गया सर, तो प्लस माइनस के बीच में ये है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया बाबू, आयनिक बॉन्ड दिया गया, क्या दिया गया, आयनिक बॉन्ड दिया गया, है ना, और कुछ नहीं होता, है ना। तो ये आपका क्या था बाबू, केमिकल बॉन्ड था, है ना, इतना ही आप लोग को पढ़ना क्या होता है आयनिक बॉन्ड, अब इसमें है ना, इसके बाद कल में इसको आपको लिखाएंगे, आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा एक आध दो है ना डायग्राम्स NaCl वगैरह का बना देंगे स्ट्रक्चर, फिर कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर देंगे, वहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद नोमेनक्लेचर में एंट्री करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे ना, नाम कैसे लिखेंगे। तो यही आपका क्या होगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, है ना भोला। ठीक, कोवैलेंट हो गया, आयनिक हो गया कि नहीं। तो इतना समझते चलना, सब्जेक्ट को समझते चलो और सीखते चलो। ठीक है बाबू, धर्मवीर तो सुत गया जी, उसको अभी कूटते हैं। ठीक है भोला, जाइए बाबू, जी लीजिए जिंदगी आप लोग। बाय सर। बाय 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 बाबू, सर। बाय बाय भोली। सर, हाँ जी, सर आज हम लोग का साइंस होगा।